आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब मुन्नी वीरानी हाउस में पहुंचती है तो जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचती है उसको पुरानी सारी बातें याद आने लगती है कि वो किस तरीके से इस घर में मेड बन के काम किया करती थी और उसको पैर अंदर रखने का हिम्मत नहीं होता है। वो बहुत टाइम तक ले दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है और पुरानी सारी बातों को सोचते हुए उसके आँखों में आंसू आ जाता है। तभी ऋतिक आता है। ऋतिक उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हाँ, इस घर में आना तुम्हारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस घर से तुम जिस तरीके से गई थी कभी सोचा नहीं था कि तुम इस रूप में यहाँ पे आओगी। ऋतिक उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ में गृह प्रवेश करता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, शोभा, परी, अंगद, मिहिर सब लोग उसको देखते हैं और बाहर आते हैं। उसको देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और एक दूसरे के साथ में गले लगते हैं। मुन्नी मिहिर का पैर छूने लगती है, लेकिन मिहिर उसे गले से लगाते हुए बोलता है कि हमारे घर में बेटियां पैर नहीं छूती हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। अब फाइनली ये फैमिली पूरी हो जाएगी। लेकिन मुन्नी बोलती है कि ये घर पहले जैसा रहा ही नहीं। मैंने बाहर देखा कि तुलसी का पौधा भी पूरी तरीके से सूख चुका है। मिहिर बोलता है कि हाँ देख लो, इस घर में ही हम लोग 6 साल से रह रहे हैं, सोचो कि कैसे रह रहे हैं। तभी दौड़ते हुए डिम्सी आती है और उसको गले से लगा लेती है। शोभा बोलती है कि ये जूली क्यों बोल रही है। ऋतिक बताता है इसको मंजूरी बोलने नहीं आता है, इसलिए ये जूली बोलती है। दूसरी ओर देखते हैं कि मिताली को पता चल जाता है कि अब ऋतिक बोला है कि मिताली से अच्छी तो मुन्नी थी। ये सुनकर मिताली बोलती है कि उसने कितना बड़ा धोखा दिया है, आखिरकार वो कैसे बोल सकता है कि मुन्नी मुझसे अच्छी थी। और वो ऋतिक को फ़ोन करती है। वो बोलती है कि मुझे अभी तुमसे मिलना है, आकर मुझे मिलो, मुझे तुमसे कुछ डिम्सी के बारे में बात करना है। तभी दूसरी ओर देखते हैं कि ऋतिक मुन्नी को बताता है कि मुझे मिताली का फ़ोन आया था, वो मुझसे मिलने के लिए बुला रही है। मुन्नी उसे बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें जाके उससे मिलना चाहिए। ऋतिक भी उसे साथ में चलने के लिए बोलता है, लेकिन मुन्नी मना कर देती है ये बोल के कि मैं तुमसे और डिम्सी से रिश्ता जोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं उस मिताली से नहीं मिल सकती। ऋतिक बोलता है कि तुम हर रिश्ते में इतना क्लियर कैसे रह सकती हो। मुन्नी बताती है कि जहाँ पर हमारा सम्मान न हो, जहाँ पे हमें कोई इज्जत न दे, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर देखते हैं कि नंदिनी और करण दोनों वीरानी हाउस में पहुँच जाते हैं और उसे देखते ही मिहिर बहुत ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन वो अपनी पोती के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, क्या तुम लोग उसे नहीं लेके आए? हम 6 साल बाद देखना चाहते हैं कि अब वो कितनी बड़ी हो गई है और कैसी दिखती है। नंदिनी बताती है कि यहाँ पे माँ भी तो नहीं है, यहाँ पर भी सब कुछ बदल चुका है। मिहिर बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं प्रॉमिस किया हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को इस घर में लेकर आऊँगा। करण बोलता है कि पप्पा, मैंने आपको कितना गलत समझा था, मुझे बाद में पता चला कि नयना ने आपके साथ में क्या कुछ किया था। मिहिर बोलता है कि इन 6 सालों में मैंने खुद को जितना कोसा है उतना मुझे किसी ने नहीं सुनाया होगा। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि तुलसी करण को समझाती है कि अगर नंदिनी इंडिया वापस आना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ में अपने बच्चों को लेकर वापस लौटना चाहती है। एक बार तो उसके नज़रिए से तो देख। लेकिन करण बोलता है कि माँ, मैंने वहाँ पे इतना सब कुछ सेट कर लिया है, मैं कैसे लौट के आ सकता हूँ। दूसरी ओर देखते हैं कि जब मिताली ऋतिक से मिलेगी तब वो उसे बोलेगी कि तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो इसलिए शादी कर रहे हो, या फिर तुम्हें एक आया चाहिए था इसलिए शादी कर रहे हो। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि नंदिनी करण से बोलती है कि इतना सारा तलाक हो चुका है तो एक तलाक और सही, हम लोग शादी तक ले साथ में हैं, उसके बाद भी हम दोनों अलग हो जाएंगे।